आज हम बात करने जा रहे हैं एना एंड द एपोकलिप्स मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्त जॉन और अपने फादर टोनी के साथ स्कूल जा रही होती है। इस दौरान हम देखते हैं कि उसकी अपने फादर के साथ एक बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाती है क्योंकि वो एक ट्रिप पर जाना चाहती थी पर उसने उस बारे में अपने फादर को कुछ नहीं बताया था। इस बात से उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और क्योंकि उनके स्कूल में क्रिसमस की प्लानिंग चल रही थी तो वो सब मिलकर एक परफॉर्मेंस तैयार कर रहे थे। इसी दौरान हमें एना के हेडमास्टर को दिखाया जाता है जो कि एना के फादर की इंसल्ट कर रहे थे क्योंकि वो उस स्कूल में स्वीपर का काम करते थे और ये बात उसे काफी ज्यादा बुरी लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एना जब स्कूल से बाहर निकल कर जा रही थी तो उसे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। इस पर वो ध्यान नहीं देती लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक था। फिर हम देखते हैं कि एना शहर में फैल रहे ज़ॉम्बी से बिल्कुल बेखबर थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। लेकिन जब वो जॉन के पास जाकर उसके साथ बात कर रही थी तो अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि वो दोनों उससे बचकर कुछ दूर जाते हैं लेकिन फिर एना एक झूले की मदद से उस ज़ॉम्बी का सर काट कर अलग कर देती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ज़ॉम्बी अभी भी बात कर रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सेवियर्स अभी भी टोनी की इंसल्ट कर रहा था पर टोनी उसे ये बात कहता है कि हमें बाहर जाकर चेक करना होगा कि कौन कौन बच्चे बचे हैं। लेकिन सेवियर्स इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर हम बाहर गए तो हम भी मारे जाएंगे। इधर हम स्टेप और क्रिस को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से डरकर छुपे हुए थे। लेकिन जब वहाँ पर एना और उसका दोस्त जॉन पहुँचते हैं तो वो दोनों उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। फिर इंटरनेट पर न्यूज चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ पूरी तरह से फैल चुके हैं। जिसके बाद जब एना और स्टेप वॉशरूम में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक लेडी दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो उन पर अटैक कर पाती इससे पहले ही स्टेप उसे धक्का दे देती है जिसके चलते वो टॉयलेट सीट पर जाकर लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर स्टेप टॉयलेट सीट की मदद से उसका सर बुरी तरह से कुचल देती है और ये सब कुछ उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन तभी वहाँ पर दीवार तोड़कर और भी ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं जिनसे बचने के लिए वो लोग गेम्स रूम में पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद जब एक ज़ॉम्बी जॉन की तरफ बढ़ता है तो वो 2 बॉल्स उठाकर उस ज़ॉम्बी का सर बुरी तरह से फोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। हालांकि पहले तो उनको इस चीज में मजा आ रहा था लेकिन बाद में वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि सेविस को अपने स्कूल में मौजूद किसी भी स्टूडेंट या एम्प्लॉय की कोई भी फिक्र नहीं है और वो लीसा से ये बात कहता है कि हम बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना और उसके दोस्तों को पता चलता है कि उनके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे और उसकी वजह ये थी कि शहर में मौजूद सारे टावर ब्लास्ट हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एना के दोस्तों को पता चलता है कि आर्मी की टीम जो आई थी वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है तो वो लोग वहां से बाहर निकलने के लिए अपने पास मौजूद प्लास्टिक के बाथटब से प्रोटेक्ट करने की खुद को कोशिश करते हैं। लेकिन वो उससे ज्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं हो सकते थे इसलिए जब वो बाहर निकलते हैं और उनके बाहर निकलने के बाद उनके आसपास के ज़ॉम्बीज़ को उनका एहसास हो जाता है इसलिए वो उनके पास अटैक करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वो उन पर अटैक कर पाते उससे पहले ही वहाँ पर निक अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है जो कि उन ज़ॉम्बीज़ को मारकर उन सभी को बचा लेता है और ऐसा लग रहा था कि मानो निक और उसके दोस्तों को ये सब कुछ करने में बहुत मजा आ रहा है। और फिर देखते ही देखते निक और उसके दोस्त वहाँ ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं और ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेवियर्स रूम में मौजूद लोगों को कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए कह रहा था और वो किसी चीज का एग्रीमेंट था। इस बात से स्कूल की टीचर काफी ज्यादा गुस्सा होती है लेकिन इस वक्त टोनी उसको समझाने की कोशिश करता है पर वो फिर से टोनी की इंसल्ट करता है। फिर हम एना और निक के दोस्तों को देखते हैं जो कि साथ मिलकर अपने दोस्तों और फैमिली के पास पहुंचने का प्लान बनाते हैं और इसी के चलते जब वो लोग अंदर जा रहे थे तो निक के काफी दोस्त ज़ॉम्बी की चपेट में आ जाते हैं जिसके चलते वो वहीं पर बेरहमी से मारे जाते हैं। जिसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके सामने आ जाते हैं और इसी वजह से जॉन भी वहाँ एक ज़ॉम्बी का शिकार हो
जाता है। और अब वो क्योंकि समझ चुका था कि अगर अब वो आगे अपने दोस्तों के साथ ऐसे गया तो वो अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, और वो एना को वहां से बचाकर निकाल देता है। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि एना जॉन की ऐसी कंडीशन की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी और वो इस चीज का जिम्मेदार कहीं ना कहीं निक को मान रही थी। लेकिन स्टेप उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और इस दौरान एना इस वक्त इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और दुखी थी कि वो वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है और फिर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उनकी मुलाकात सेवेज से होती है, जो कि उन्हें ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवा देता हूँ। और ये कहकर वो उन्हें एक ऐसे हॉल में बंद कर देता है जहाँ पर मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। ये देखकर वो सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उस रूम से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए पहले तो वो ज़ॉम्बीज़ का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को बुरी तरह से नोच कर खा रहे हैं तो वो बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर सेवेज विसल बजाकर ज़ॉम्बीज़ को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, लेकिन वो लोग किसी तरह खुद को बचाकर विंडो से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर जब क्रिस और स्टेप आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर उन्हें एक रूम में लीसा मिलती है। हालांकि इस दौरान क्रिस की ग्रैंड मॉम मर चुकी थी। इनको देखकर वो काफी ज्यादा दुखी होता है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एना और निक को जब ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं तो निक एना को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और एना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हमें स्टेप को दिखाया जाता है जो कि सेवेज के रूम में कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए पहुँचती है और वो जब वहाँ से निकल रही होती है तो देखती है कि क्रिस और लीसा जो कि वहाँ मौजूद थे, ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि पहले तो वो दोनों ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हैं, लेकिन अचानक से ही ज़ॉम्बीज़ उन दोनों को काट लेते हैं और वो यहाँ पर समझ चुके थे कि यहाँ से उनका बचना अब नामुमकिन है। इसलिए वो स्टेप को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। हालांकि ये देखकर स्टेप को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम एना को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास पहुँचने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जब वो अपने फादर के पास पहुंचती है तो देखती है कि सेवेज ने उसके फादर को यानी टोनी को बंदी बना रखा था। एना अपने फादर से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन हम देखते हैं कि सेवेज और टोनी के बीच में आपस में झड़प हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि सेवेज टोनी को मारने की कोशिश करता है और जब एना ये चीज देख लेती है तो वो वहाँ टंगे एक बड़े से स्टार की रस्सी खोल देती है, जिससे टकराने की वजह से सेवेज ज़ॉम्बीज़ पर जाकर गिरता है और वो ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाता है। इसके बाद एना अपने फादर को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मुझे भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है और मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये देखकर एना काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी, पर उसके फादर समझाते हैं कि तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। और फिर निक वहाँ आकर एना को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो ज़ॉम्बीज़ उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए थे। तभी हमें झलक दिखाई जाती है कि जॉन और टोनी दोनों की ही कंडीशन बहुत खराब थी और यहाँ पर एना और निक को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर स्टेप एक कार लेकर पहुंच जाती है जो कि उन दोनों को वहाँ से बचाकर टाउन के बाहर ले जाती है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।